नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और देखिए, आज का वीडियो मॉडल पेपर है। बेसिकली मैंने बनाया है खुद से ये मॉडल पेपर, और इसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन लिए। हिंदी हो गया, उत्तराखंड जीके हो गया, जीएस हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो इन सभी के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने लिए। टोटल यहाँ पर 41 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है पहले, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस रहेंगे इसके 4, और उन 4 ऑप्शंस में से आपको 5-6 सेकंड का टाइम दूंगा, और उसका आंसर आपको कमेंट करके या फिर खुद से किसी पेज में नोट करके आपको करना है, और चेक करना है कि 41 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही आंसर हैं। देखिए जिसके भी 36 प्लस आंसर आ जाएंगे करेक्ट, तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है। और जिसके 32 या 30 से कम है, तो ये मान के चलिए आपको थोड़ी मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए, पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट है, यानी कि बहुत मुश्किल मॉडल पेपर नहीं बनाया है यहाँ पर। तो इसी वजह से आपके 36 प्लस अगर आते हैं 41 में से, तो ही माना जाएगा कि आपकी तैयारी बेहतर है, वरना आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, ये आपकी यूके पीएससी हो गया, लेक्चर स्क्रीनिंग वाले हो गए, या फिर यूके ट्रिपल एससी, दोनों के लिए हैं। तो दोनों जो स्टूडेंट है जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने इसके फॉर्म भरे हैं, लेक्चर स्क्रीनिंग वाले हो गए, और जो समूह ग वाले हो गए, उत्तर यूके ट्रिपल एससी के वीडियो कनिष्ठ सहायक, ये जो है वो इस एग्ज़ाम इन टेस्ट सीरीज़ को करेंगे। बेसिकली ये मॉडल पेपर कह सकते हैं आप, या फिर टेस्ट सीरीज़, या फिर प्रैक्टिस सेट, जो भी कह लीजिए। पैटर्न मैंने जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग रखा है, ग्रुप सी के अकॉर्डिंग। पहले हिंदी, फिर उत्तराखंड इंडिया का जीके, फिर उत्तराखंड जीके जीएस, और फिर कंप्यूटर। तो और रीजनिंग मैंने इसमें नहीं लिया है फ़िलहाल, रीजनिंग मैंने इसमें नहीं लिया, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका हिंदी, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इनको अटैम्प्ट करना है, स्कोर चेक करना है आपका, 41 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर आ रहे हैं सही, और उसके बाद कमेंट करके आपको बताना है, ताकि आइडिया लग पाए जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स, तो मुझे आइडिया लग पाए कि आपकी जो तैयारी है उसका लेवल क्या है। तो ठीक है, तो इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको दे दूंगा, कल तक ही आपको मिलेगा पीडीएफ। तो या फिर कोशिश करूंगा आज ही इसको देने की। तो जीओवी एग्ज़ाम इन्फो ये सर्च कर सकते हैं, जो चैनल का नाम है, सीधे वो सर्च कीजिए, आप ज्वाइन कर पाएंगे वहाँ पर, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नीचे लिंक दिए हैं, टेलीग्राम की लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक मैराथन क्लास कराई है मैंने, लगभग 3 घंटे की, उत्तराखंड जीके की। तो उस क्लास को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और बाकी जो प्लेलिस्ट बनाई है उसकी भी लिंक मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिस भी कैटेगरी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ग्रुप सी हो गया, एलटी वाले हो गए, यूके पीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग वाले हो गए, और समूह गौ वाले हो गए, इन सभी के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप जाकर देख सकते हैं, और आने वाले समय में और भी वीडियोस आएंगे। फिलहाल आज हम देखेंगे मॉडल पेपर, और आपको क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके हिंदी के ऊपर। हिंदी आपकी यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग दोनों के लिए, दोनों में पूछी जाती है। तो इसमें आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें मैं 3-4 सेकंड का ही टाइम दूंगा आपको, तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर चाहे तो किसी पेज में नोट कर सकते हैं आंसर को, और लास्ट में आप चेक कर सकते हैं टोटल आपके कितने करेक्ट हुए हैं। उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है, फ, ब, म या फिर य। तो देखिए, प वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है, प वर्ग में कौन कौन से आते हैं, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो फ भी आ गया, ब भी आ गया, म भी आ गया, तो राइट आंसर क्या है, य। सभी ने कर दिया होगा इसका आंसर, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्य, ज्ञ, क्ष, घ। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है, घ नहीं है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो व्यंजनों से मिलकर जो बना होता है। जैसे श की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है, क प्लस देखिए इससे मिलकर बना है क्ष। तो ये दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसका भी आंसर लगभग सभी लोगों ने करा होगा। इसके बाद शुद्ध वाक्य छाटिए। देखिए, जो 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं हिंदी के, उनमें से 10 क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के होते हैं। तो हिंदी की जो समस्या है वो ज़्यादा नहीं है।
तो हिंदी का बस आप ब्रीफ में हर टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, मॉडल पेपर्स कर लीजिएगा जहाँ से भी आपको मिले। तो शुद्ध वाक्य छाटिए, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, या फिर मुझे कपड़े पहनना है। तो इसमें से कौन सा राइट सेंटेंस है आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुझे कपड़े पहनने हैं। मैंने कपड़े पहनने हैं ये बिल्कुल गलत है। मेरे को कपड़े पहनने हैं ऐसा कभी नहीं बोला जाता है, मेरे को कपड़े पहनने हैं। मुझे कपड़े पहनना है ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मुझे कपड़े पहनने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है, उपजाऊ, ऊसर, उपयोगी या फिर उन्नत। तो ठीक है, इसका आंसर कीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऊसर। सुना भी होगा इसके बारे में। उपजाऊ तो हो गया जो भूमि पैदावार के लिए सबसे बेहतरीन होती है वो होती है उपजाऊ भूमि। तो ऊसर इसका राइट आंसर है, जिसमें पैदा ना हो कुछ भी पेड़ पौधे वगैरह या फिर अनाज। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। प्रत्येक, प्रति एक, प्रत्येक या फिर प्रति एक, इसमें से कौन सा, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो इनमें से कौन सा जो है सही है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन सी आपको दिख गया होगा, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है, प्रति प्लस एक, ये इसका सही संधि विच्छेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, संस्कृत दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या 12, 11, 13 या फिर 14। तो इसका राइट आंसर है 11। ठीक, 11 जो मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं दूसरे में और चौथी पंक्ति में। अच्छा, प्रथम और तृतीय की बात की जाए यानी कि पहली और तीसरी पंक्ति में, तो ये कितनी होती है 13 13। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स अगर पूछा जाए कि दोहे कितने प्रकार के होते हैं तो ये 23 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची शब्द इस पर भी पूछे जाते हैं। कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है पूछा गया, अवनीत, परिणीत, नवनीत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नवनीत जो है आपका, ये मक्खन का पर्यायवाची शब्द है, नवनीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी, ये देख सकते हैं चिन्ह दिए गए हैं। इसमें से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, ये क्या हो गया, कॉमा। ठीक है, इस तरह से। और ये होता है आपका अर्ध विराम, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेमी कॉलन। ठीक, तो ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ, 1936, 48, 42 या फिर 1930 में। तो प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ, 1936 में। ठीक है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। कौन है, ए के नैयर, एन के सिंह, ए के डोवाल या फिर सोमनाथ। तो सभी जानते होंगे भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, सिक्योरिटी एडवाइज़र है नेशनल, कौन है, ए के डोवाल। अजीत डोवाल जो है वो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिटलर का पूरा नाम क्या था। अडोल्फ हिटलर, बेंडिक्ट हिटलर, पॉल हिटलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक इसका भी आंसर सभी को मालूम होगा, एडोल्फ हिटलर जो है हिटलर का पूरा नाम था। अच्छा, हिटलर की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था, 1889 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। और हिटलर कौन था, ये राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी यानी कि NSDAP, GS के लिए नोट कर लीजिए,
एनएसडीएपी का ये नेता था, जिसे कहते थे नाजी पार्टी, और हिटलर को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है। ठीक, तो जन्म 1889 में हुआ था। ऑस्ट्रिया में एनएसडीपीए का ये नेता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था। देखिए ग्रुप सी में 2-3 युद्ध के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, 2 तो आ ही जाते हैं हर बार। तो जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं इंडिया की हिस्ट्री में, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 37 में, 57 में, 67 में या फिर 77 में? तो कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। देखिए 23 जून माफ कीजिएगा 1757 को ये हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराज उद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके बीच हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीत गई थी। ठीक, तो ये था प्लासी का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार जो है कब हुआ था? इसका आंसर सभी को मालूम होगा। 12 में, 14 में, 1916 में या फिर 1918 में? तो 1914 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1918 में ये समाप्त हुआ था। डेट बताता हूँ एग्जैक्ट, 28 जुलाई 1914 में ये स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 में ये समाप्त हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग या फिर वॉलीबॉल? सभी जानते होंगे इसका आंसर। क्रिकेट देखा अभी कभी कभी आपने? ओलंपिक में नहीं देखा होगा। क्रिकेट जो है ओलंपिक में इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 5 जून, 8 सितंबर या फिर 16 सितंबर? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ओजोन लेयर के बारे में सभी को जानकारी देना, कितना इम्पोर्टेंट है ये, इसके बारे में बताना। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है? हर इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश या फिर पंतनगर? तो हरिद्वार में ये लोकेटेड है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट डेज है ना, जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, कब मनाया जाता है? ये पूछा गया है। 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 या फिर 10 दिसंबर? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी? देखिए UNWTO। ठीक, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। इंग्लिश में कहेंगे इसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1980 में विश्व पर्यटन दिवस मनाने जाने की शुरुआत की गई थी। 27 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? सुना होगा इसके बारे में आपने। खिरसू जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है पूछा गया है। टिहरी में आता है, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में या फिर चमोली में? तो कहाँ आता है? पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में जो है ये जो आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर ऑफ फ्रॉम उत्तराखंड? उत्तराखंड का जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे उनका नाम क्या था? मेजर सोमनाथ शर्मा, गब्बर सिंह, मेजर शैतान सिंह या फिर सौरभ कालिया?
तो कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, ये जो थे पहले प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे उत्तराखंड के। ठीक, परमवीर चक्र की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 26 जनवरी 1950 में इसको दिया जाना स्टार्ट किया गया था, यानी कि स्थापना कह सकते हैं एक तरह से। परमवीर चक्र की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में हुई थी। और ये क्यों दिया जाता है, नाम से ही आप समझ पाएंगे। परमवीर चक्र यानी कि जो सेना के जवान हैं उनका जो वीरता है, इसके लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। ठीक है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को ये दिया गया था परमवीर चक्र। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील गंगा नदी का ओरिजिन क्या है, उद्गम क्या है? चोराबारी ग्लेशियर, संतोपंथ ग्लेशियर, मिलन ग्लेशियर या फिर खतलिंग ग्लेशियर? तो क्या है? देखिए, भील गंगा का जो ओरिजिन है, जहाँ से ये निकलता है, वो है आपका खतलिंग ग्लेशियर, ऑप्शन डी। तो ग्लेशियर्स वगैरह और जो बेसिकली जो रिवर्स हैं, इसके जो उद्गम स्थल हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें दोनों के लिए, यूके ट्रिपल एस सी वालों के लिए और यूकेपीएससी स्क्रीनिंग वालों के लिए भी। उसमें भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं, कौन है? दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक चंडी प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी या फिर अनिल जोशी? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं वो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे। 1934 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो आपका दसोली ग्राम स्वराज संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक, 1964 में अगर कभी पूछा जाए कि दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1964 में हुई थी। और 1934 में चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था। अच्छा, एक और चीज़, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो इनको मैग्सेसे पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कब मिला था? तो 1982 में इनको ये पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, एक और चीज़ है, गांधी शांति पुरस्कार भी इनको मिला था, वो मिला था आपका 2013 में। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, या वर्तमान में कैसे जाना जाता है? तो देखिए, नंदन कानन जो मेंशन्ड है महाभारत में, वो अभी करंटली वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों की घाटी जो है, उसके रूप में जाना जाता है अभी, वैली ऑफ फ्लावर्स के रूप में। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फूलों की घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचेश्वर बांध नदी के ऊपर प्रस्तावित है, किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है, ये पूछा गया। पंचेश्वर डैम जो है वो इज प्रपोज्ड ओवर द रिवर, गंगा, यमुना, काली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो काली नदी जो है, या शारदा नदी जिसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पंचेश्वर बांध जो है आपका काली नदी पर प्रस्तावित है, पंचेश्वर बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, देखिए देहरादून में काफ़ी सारे ऐसे संस्थान हैं जिसके क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्ज़ाम में, तो उन चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि अच्छा देखिए, मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया, देहरादून में ये स्थित है वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान। खैर इसका आंसर आपको आता ही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, देहरादून में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज़, कब स्थापित हुआ था अगर ये पूछ लिया जाए तो 1968 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या फिर सुलेमान शिकोह? इसका राइट आंसर क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो था सुलेमान शिकोह। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गांधी इन ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, इंद्रमणि बड़ोनी या फिर नारायण दत्त तिवारी?
तो राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो कौन थे? इंद्रमणि बडोनी जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते थे। ठीक, इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा पहले भी। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 24 दिसंबर 1925। कहाँ हुआ था? अखोड़ी गांव, टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, इतना याद रखिएगा। अखोड़ी गांव में हुआ था। कब हुआ था? 24 दिसंबर 1925। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी के नाम से, गांधी के नाम से जाना जाता था, उत्तराखंड के गांधी के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो उपनाम है ना, इस पर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि इन चीज़ों को भी पढ़ा जाए। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे, हेमवती नंदन बहुगुणा, आशाराम नौटियाल या फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। देखिए, गढ़ केसरी जो है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनको जाना जाता है गढ़ केसरी के नाम से। अच्छा, इनका जन्म हुआ था 1864 में। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। कहाँ हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो चमोली में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमार्जन नेगी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, हॉकी, चेस, बैडमिंटन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, परिमार्जन नेगी जो है वो चेस से संबंधित है। इन्होंने भारतीय और एशिया में काफ़ी सारी जीत हासिल की है। एक तरह से ये चैंपियन है भारतीय और एशिया के पूरे। देखिए, इन्हें 2010 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देखिए, स्पोर्ट्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जितने भी नेशनल विनर्स हैं या फिर ओलंपिक के विनर्स हैं स्पोर्ट्स में इंडिया के, उनके बारे में जानकारी जरूर रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो खास तौर से उत्तराखंड को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक में या फिर नेशनल स्पोर्ट्स में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है जागर के ऊपर। जागर का अर्थ क्या है? समाज को जगाने वाला कविता या गीत, मनोरंजन गीत, युद्ध गीत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जागर का मतलब क्या होता है पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइए फटाफट। देखिए, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जागर का मतलब होता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है जगाने से। ठीक, जागर में क्या होता है? देखिए, इसमें बेसिकली एक महाकाव्य जो होता है, जैसे कि देवी देवताओं की गाथाएं, इनको बोला जाता है इसमें। ठीक, तो यही होता है जागर। इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो ये समाज को जगाने वाला गीत नहीं है, मनोरंजन गीत भी नहीं है, युद्ध गीत भी नहीं है। तो नन ऑफ दीज होगा ये राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देहरादून में, नैनीताल में, चमोली में या फिर इसमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चमोली। ठीक, चमोली में जो है नंदा देवी नेशनल पार्क है, चमोली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब जितने भी प्रथम व्यक्ति हैं, इस पर आपका डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है ग्रुप सी में। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जो है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। तो कौन थे? नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, सुरजीत सिंह बरनाला या फिर नन ऑफ द अबव। तो सुरजीत सिंह बरनाला जो हैं पहले गवर्नर थे उत्तराखंड के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है इनमें से? थारू, बुक्सा, भोटिया या फिर राजी। तो देखिए, जो भोटिया जनजाति हैं इनके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गबर सिंह नेगी संबंधित हैं, किससे संबंधित है? अर्जुन अवार्ड से, परमवीर चक्र से, विक्टोरिया क्रॉस से या फिर महावीर चक्र से। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। विक्टोरिया क्रॉस से गबर सिंह संबंधित है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट बाराहोटी लोकेटेड, यानी कि जो बाराहोती है वो किस ज़िले में है? रुद्रप्रयाग में है, पिथौरागढ़ में है,
चमोली में है या फिर उत्तरकाशी में है? तो ये कहाँ है? ये है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पिथौरागढ़ में जो बाड़ा होती है वो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? नागेंद्र सकलानी, देव सिंह दानू, बद्रीदत्त पांडे या फिर उनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सभी जानते ही होंगे। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैन वॉज गौरापंत, जिनको शिवानी के नाम से जाना जाता था, इनका जन्म कब हुआ था? गौरापंत का जन्म कब हुआ था पूछा गया। 13 में हुआ था, 1923 में हुआ था, 1932 में या फिर 1823 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1923 में इनका जन्म हुआ था। गौरापंत की बात करें तो ये क्या थी? स्टोरी राइटर थी एक। ठीक है, 1923 में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंडर रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये? बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, पिंडारी ग्लेशियर से या फिर मिलान ग्लेशियर से? तो नाम से आप समझ जाएंगे, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ROM का पूर्ण रूप है? रीड वंस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मोड, रीड ओनली मेमोरी या फिर रो वन मेमोरी? तो रीड ओनली मेमोरी होता है रो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का जो पूर्ण रूप है इसका क्या है? यूनिक स्पेशल बस, यूनिवर्सल स्पेशल बस, यूनिक सीरियल बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस? तो राइट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प्स इन पुटिंग अ पिक्चर इन वर्ड डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा फीचर है जो कि वर्ड, MS वर्ड में जो इमेज है उसको ऐड करने के लिए मदद करता है? इमेज आर्ट, क्लिप आर्ट, पिक्चर आर्ट या फिर ग्राफिक आर्ट? तो क्लिप आर्ट जो है ये मदद करता है। इसका ऑप्शन जो होता है वहाँ पर जाकर आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर पेस्ट इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? कॉपी और पेस्ट करते हैं या फिर कट और पेस्ट करते हैं? तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है ये पूछा गया। Alt+V, Ctrl+V, Shift+V या फिर Ctrl+P? तो Ctrl+V जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है कंप्यूटर में, शॉर्टकट की, जिसको कीबोर्ड के इस्तेमाल से हम यूज़ करते हैं, Ctrl+V। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए गए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर करे होंगे सही सही। नीचे कमेंट करके बताएं आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही करे हैं। और उसके बाद अगला जो क्लास होगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का होगा, जो मॉडल पेपर होगा, एक तरह से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन उसमें लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। फिलहाल आप बाकी जो वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करते रहिए। ठीक है, आने वाले समय में और भी यहाँ पर क्लासेस ली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।